नमस्ते एरीज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। आप सभी की रिक्वेस्ट थी इसी टॉपिक पे रीडिंग बनाने के लिए। करंट फीलिंग टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग, ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए होने वाली है इन द कमिंग डेज। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एरीज यानी कि मेष राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 11 क्वेश्चंस को प्लेस किया है। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, क्या चाहिए आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में, आपको क्या चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड मेनी अदर क्वेश्चंस। इसके अलावा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जून का महीना कैसा रहेगा, 1 से लेकर 15 ऑफ जून आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, वेट और मूव ऑन, इन सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं या अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं, पर्सनल टैरो रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। साथ ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, अपने फेसबुक एंड इंस्टा पे मैं करंट फीलिंग्स एंड डिफरेंट अदर टॉपिक्स को भी अपलोड कर रही हूँ। अगर आप वहाँ पर इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। एरीज मेष राशि, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा करंट फीलिंग रहेगा टॉपिक, साथ ही है यहाँ पर 11 क्वेश्चंस। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, ये जो सिचुएशंस हैं आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। वी हैव प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी क्या है फीलिंग्स। इट इज एज ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके दिल में क्या चल रहा है इस समय। क्वीन ऑफ कप्स, आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके मन में क्या चल रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में क्या चल रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर को किस तरीके से देखते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं उनसे। 7 ऑफ कप्स, आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको किस तरीके से देखते हैं, क्या उम्मीद करते हैं आपसे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इस रिश्ते से आपको क्या चाहिए। द मैजिशियन, आपके पर्सन, आपके पार्टनर को क्या चाहिए इस रिश्ते से। चैरियट, एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है अपनी सिचुएशंस के हिसाब से, क्या हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में। नाइट ऑफ सोर्ड्स, साथ ही सेकंड डेक से हम रोमांटिक मैसेजेस, लव एंजल्स की तरफ से कार्ड्स लेंगे। आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको क्या डेडिकेट करना चाहते हैं, ओके, वो मैं लास्ट में पुल करूंगी। चलिए ज़ोडिएक साइंस की बात करूं, सारे के सारे ज़ोडिएक साइंस आ गए हैं रीडिंग के अंदर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस समय, और आ रहा है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए आप है ना, एक उनकी यादों को, उनकी मेमोरीज को, रिलेशनशिप को, हर चीज़ को अपने ख्यालों में, अपने मन में, अपने दिमाग में, सब जगह लेकर के आप यू हैव होल्ड ऑन टू द मेमोरीज। ऐसा नहीं है कि आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं, या अगर आप लोगों के बीच में कोई भी स्ट्रेस या परेशानी आती है या कुछ भी है तो आपने इस रिश्ते को छोड़ दिया है, उनको छोड़ दिया है, उम्मीद छोड़ दी है। ऐसा नहीं है, आप नाउम्मीद नहीं हैं अभी भी। आप बहुत स्ट्रांगली इस रिश्ते को चाहते हैं, अपने पर्सन को चाहते हैं, लेकिन अभी भी कुछ इमेच्योर्ड एनर्जीज में हैं आप। अभी भी इमेच्योर्ड एनर्जीज बहुत सारी हो सकती हैं यहाँ पर, हर एक के लिए अलग अलग होगी। सो आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से उसको लीजिएगा।
कुछ लोगों की इमेच्योर एनर्जीज ये आती हैं कि वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा ओवर गिविंग एनर्जी में होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आप सामने वाले का ध्यान रखते हैं, और जब फ्री में कोई चीज़ मिलती है ना तो आम तौर पर हम लोग उस चीज़ की कदर नहीं करते। ये कोई भी एक जनरल हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा ही बल्क में कोई चीज़ मिल गई, कोई भी आप कुछ भी आप उस चीज़ को ले लीजिए, तो हम उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं। आपकी भी कुछ ऐसी बातें हैं, आपकी भी कुछ ऐसी आदतें हैं जो कि अब आपको सुधारनी होगी, ठीक है। आपको अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर आने होंगे। कितनी एनर्जीज आपको सामने वाले को देनी है, कितनी नहीं देनी है, कब देनी है, कब नहीं देनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मैनिपुलेट करें, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप अपनी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पर ज़रूर रखें। मुझे ओवर गिविंग की एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है, इसलिए मैं सिर्फ वही चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग, यहाँ पर आ रहा है एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आपके पार्टनर इस रिश्ते के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ में रिश्ते को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। किसी भी तरीके से आप दोनों के बीच में प्यार है, मोहब्बत है, पर यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। रिश्ते के अंदर सोर्ड्स की एनर्जी एक तरीके से दर्द के बारे में बात करती है, तकलीफ के बारे में बात करती है, क्योंकि सोर्ड्स का काम क्या होता है, काटना होता है ना, जख्मी करने का काम होता है। तलवारों का काम क्या होता है, गर्दन काट देना, मार डालना, ऐसी एनर्जीज है ना। आपके पार्टनर बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, बहुत हद तक चीज़ों को सोच करके, समझ करके, प्लान करके या दिमाग से ज़्यादा काम करते हैं। हालांकि यहाँ पर उनकी एनर्जी में एस का कार्ड आ रहा है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, मतलब कि ये रिश्ते में आगे डेफिनेटली बढ़ना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स में ये रिलेशनशिप और आप हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मोहब्बत नहीं है, लेकिन दिल से ज़्यादा दिमाग ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ओके, आपके दिल में क्या है, आपके दिल में बहुत सारा प्यार है, इतना हद तक, क्वीन ऑफ कप्स। आप इस रिश्ते को, इस पर्सन को, अपनी मोहब्बत को बहुत ही ज़्यादा रोमांस की तरह देखते हैं, प्यार की तरह देखते हैं, कमिटमेंट की तरह देखते हैं। आपकी लाइफ में ये एक ऐसा पर्सन है, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिनको आप आंख बंद करके फॉलो करते हैं। आपके पर्सन कुछ भी करें, कुछ भी कहें, उनके रेड फ्लैग्स रिलेशनशिप में होते हैं, आप वो सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके, और यही रीज़न है कि जो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया वो प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आई है ना। तो मैं इसीलिए आपको समझा रही हूँ कितना देना है, क्या देना है। ऐसा नहीं हो कि आप ओवर गिविंग एनर्जी में हो, सामने वाले को यही लगेगा अरे ये तो फ्री है, जब भी फ़ोन करो फटाक से ना उठा लिया, फटाक से ना बात कर ली, मिलने बुलाओ तो तुरंत चले गए, इसके पास कुछ काम ही नहीं है, मतलब आपके पास कुछ काम नहीं है, आप ऐसे। जबकि आप 50 चीज़ें सेटल करते हो, मैनेज करते हो, उनके लिए वक्त निकालने के लिए, उनको कॉल करने के लिए, उनके हर छोटी बड़ी चीज़ में खड़े होने के लिए। पर सामने वाला ये समझे नहीं समझे, उनको लगेगा क्या कि ये तो फ्री है, इसके पास कुछ काम नहीं है, तो उस एनर्जी है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स। इतना सारा प्यार, इतनी सारी मोहब्बत, शिद्दत वाला लव जिसे हम कहते हैं, रोमांस जिसे हम कहते हैं, आपके लिए इस दुनिया जहाँ में इस पर्सन से इम्पोर्टेंट अब कुछ बचता ही नहीं है, कोई और है ही नहीं। इस तरीके की एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। आपके पार्टनर की क्या है उनके दिल में, इट इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर फ्रैंकली कुछ एक्शन लेना में इंटरेस्ट नहीं रखते। वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, प्यार है, ठीक है, मोहब्बत है, लेकिन आप इतना ओवर गिविंग एनर्जीज के अंदर उनके साथ रहते हैं, आप सब जगह उनको सब कुछ 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 करते रहते हैं, देते रहते हैं। वो एक बार आपको बुलाते हैं, आप 4 बार दौड़ के चले जाते हैं। सो आपके पार्टनर को कुछ करने की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सो वो क्या है, बैठे हैं, आराम है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ में होगा, काम होगा, बिजनेस होगा, उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन फ्रैंकली इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आपका हाथ हमेशा ऐसा रहता है और उनका हाथ हमेशा ऐसा रहता है, ठीक है। तो वो लेते रहते हैं, आप देते रहते हैं, चाहे आप पैसे से मदद करें, चाहे आप इमोशनली मदद करें, चाहे आप किसी भी और तरीके से उनको उनके काम में हेल्प कर रहे हैं, या उनके घर परिवार में हेल्प कर रहे हैं, या अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ओवर गिविंग एनर्जीज के अंदर है, तो वो भी दिख रहा है। सो आपके पार्टनर को कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं। फिलहाल ये
ठीक है, हल्का फुल्का सा दे आर इनटू दिस कि उनको आपके साथ में रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, मगर हाँ किंग की एनर्जी है। सो अपनी तरफ से दे आर ऑलवेज राइट, उनको और कुछ करने में इंटरेस्ट नहीं है। आप जितना करो बहुत अच्छा है, डिमांड्स उनकी पूरी हो जाती है, उनकी सारी विशेस पूरी हो जाती हैं। सो आप हो जो पूरे दिन चक्कर मारते रहते हो। ठीक है, नेक्स्ट है उनके आपके मन में क्या है। आपके मन में आ रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके मन में जब जब आपके दिल में क्वीन ऑफ कप्स है, तो आपके मन में क्वीन ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो बचता ही नहीं है कुछ कहने के लिए। ना आपके पास ईगो है, आपने तो बिल्कुल इस रिश्ते को जैसे समर्पित कर दिया है अपने आप को इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए। आपका दिन, आपकी रात, आपका चैन, आपका सुख, आपका सब कुछ शुरू होता है ये एक पर्सन पे, ख़त्म होता है इस एक पर्सन पे। यानी आप इतना इस पर्सन के लिए एंगेज्ड हैं, रेडी हैं, जो भी वो कहें आपके लिए बस हाँ हैं। आपको थोड़ा सा, मुझे लगता है थोड़ा सा समझना होगा, आपने अपने गार्ड्स डाउन करके रखे हुए हैं। आपको थोड़ा सा, हल्का सा मैं कहूँगी कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इस वाली डेक में, क्योंकि ये जो डेक है ना ये डिफरेंट है। जो रेगुलर हम टैरो यूज़ करते हैं वो डेक्स डिफरेंट हैं। उसमें किंग ऑफ सोर्ड्स के हाथ में तलवार है, वो जो सीधी अपराइट खड़ी है। इनकी जो तलवार है वो ऐसे नीचे झुकी हुई है, बेंड है, यानी नीचे की तरफ है। ठीक है, दैट मीन्स दे डोंट वांट टू फाइट, दे डोंट वांट टू फाइट एंड दिस इज कमिंग फॉर यू, यू डोंट वांट टू फाइट। आप प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे तरीके से इस रिश्ते को निभा रहे हैं, सब कुछ अपनी उनकी मर्जी से करना चाह रहे हैं। हल्का सा आपको कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, हल्का सा आपको सोच समझ करके, थोड़ा सा अपने दिमाग से यूज़ करके आपको चीज़ों को आगे लेकर के जाना है। ओके, सब कुछ ऐसे बिछ जाएंगे रेड कार्पेट की तरह, वो नहीं होना चाहिए। आपके जो पर्सन है उनके मन में क्या चल रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार चल रहा है इनके मन में इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के। डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो आप लोग, हो सकता है कि इस समय थोड़ा सा दूरी पर हो सकता है वो काम से कहीं और हैं, आप काम से कहीं और हैं। थोड़ा रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। हो सकता है शादी करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं रही है, तो डिस्टेंस किसी भी तरीके का हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग फिलहाल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, बट आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। सो करंट फीलिंग्स आप देख रहे हैं एंड दैट इज ऑल्सो वन एनर्जी। सो यहाँ पर डिस्टेंस दिख रहा है, एक तरीके से रिश्ते को पकड़ के रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आगे कैसे बढ़ा जाए, रिश्ते को बैलेंस कैसे किया जाए, रिश्ते के अंदर ठीक से सारी चीज़ों को अरेंज कैसे किया जाए, मैनेज कैसे किया जाए। तो कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जिसके आंसर्स आपके पार्टनर को इस समय नहीं मालूम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आप अपने पार्टनर को किस तरीके से देखते हैं। आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ कप्स। आपको लगता है कि आपके पार्टनर अपनी दूसरी ज़िंदगी में, मतलब अपनी ज़िंदगी की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा इंगेज्ड है उनकी ज़िंदगी। काम हो सकता है, घर हो सकता है, परिवार हो सकता है, फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जॉब हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, बहुत 50 चीज़ें हो सकती हैं। सो उनका ध्यान उन चीज़ों पे ज़्यादा है, आप पे थोड़ा सा कम है। तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी बुरी भी लगती है कि रिश्ता मेरे साथ है तो क्यों वो आपके जैसी एनर्जी में नहीं है, वो क्यों आपके जैसा प्यार नहीं करते, वो क्यों आपके जैसे गिविंग एनर्जीज में नहीं है। तो आपको ये थोड़ी सी बात चुभती भी है, आप सोचते भी हैं कि मैं जितना उनको करती हूँ या मैं जितना उनके लिए करता हूँ आपके पार्टनर क्यों नहीं करते। समवेयर यू वांट देम टू गिव यू दैट एग्जैक्ट लव, दैट एग्जैक्ट फीलिंग, बट नहीं हो पा रहा है। आपके पार्टनर आपको किस तरीके से देखते हैं, इट इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपको एकदम घरेलू पर्सन देखते हैं कि घर का व्यक्ति। घरेलू पर्सन कैसा होता है, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बाहर आना जाना घूमना फिरना है, लेकिन फैमिली कम्स फर्स्ट, रिलेशनशिप्स बहुत पहले आते हैं। और दूसरी चीज़ें
जैसे साधारण हम आमतौर पे घरगथिया कैसे कहते हैं, घरेलू लोग कैसे होते हैं ना, जो घर परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेज करते हैं, घर में सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, ऑफिस में सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, सबको खुश रखने के चक्कर में खुद को खुश नहीं रख पाते। तो आपके पार्टनर को भी यही लगता है, वो उसी तरीके से आपको देखते हैं कि आपको सबका बहुत ज़्यादा है, आप सबके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हैं, आप उनके लिए भी सब कुछ करने के लिए रेडी हैं, मगर आप यू आर द लास्ट पर्सन थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में नहीं सोचते, ये देख रहे हैं वो। ठीक है, आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा हमारे पास में कार्ड आ रहा है, द मैजिशियन। आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से। आप चाहते हैं कि ईश्वर की कोई एक ऐसी जादू की छड़ी घूम जाए और आपके पार्टनर के बीच में जो भी इश्यूज या सिचुएशंस चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो भी इम्बैलेंस्ड चल रहा है, वो सब कुछ ठीक हो जाए। आपके पार्टनर आप ही की तरह से गिविंग एंड पॉजिटिव एंड लविंग एंड केयरिंग एनर्जी के अंदर आ जाए, आपको वैल्यू करने लग जाए, आपको रिस्पेक्ट, आपकी केयर करने लग जाए। आप चाहते हैं कि ये रिश्ता बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़े, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्यार हो, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लालच नहीं, कोई ग्रीड नहीं। आप एक अच्छा कंप्लीट बैलेंस्ड रिलेशनशिप चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को क्या चाहिए इस रिश्ते से। उनको चाहिए कि आप उनके साथ में एक बार अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें। चैरिट की एनर्जी आ रही है, कम्युनिकेशंस आप दोनों के बीच में अच्छे से खुल के होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके मन की बात आप ही के अंदर रह जाएगी, उनके मन की बात उन्हीं के अंदर रह जाएगी। वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या नेसेसिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है, जिस व्यक्ति ने खुद को छोड़ करके अपने पार्टनर का ध्यान रखा हो, तो ऐसा नहीं है कि आपने इन सब चीज़ों के ऊपर गौर नहीं किया या उनको आपसे कोई शिकायत है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप दोनों के बीच में अच्छी तरीके से बातचीत होना, मिलना जुलना, इकट्ठा हो जाना, एक दूसरे को और भी ज़्यादा डीपर लेवल पर अंडरस्टैंड करना, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि आप अपने दिल की बात उन्हें इतना खुल कर के शायद नहीं बता पा रहे, या आप अगर बताने की कोशिश करें तो वो शायद नहीं समझ पा रहे। तो ऐसी भी इम्बैलेंस्ड हो सकती हैं सिचुएशंस। टाइम देख लीजिए, समय देख लीजिए, किस टाइम पर आप उनके साथ में कंफर्टेबल बात कर सके। तो एक हेल्दी वेल बैलेंस्ड कम्युनिकेशन, और दोनों का रिश्ता है, एक का नहीं है, दोनों का है। तो ईगो नहीं आना चाहिए, किसी की तरफ कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, सरेंडरिंग होनी चाहिए रिलेशनशिप के अंदर, लव इक्वली होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, जो भी टाइम पीरियड आप लोगों ने डिसाइड किया है क्या हो सकता है। वी हैव नाइट ऑफ सोल्स। देखिए, कुछ इम्बैलेंस्ड एनर्जीज अभी भी हैं यहाँ पर। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, सबसे पहले तो फ्रिक्शन आने के चांसेस हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। फ्रिक्शन का मतलब है, ये लड़ाई झगड़ा बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मुझे, मैं कम पसंद करती हूँ, लेकिन फ्रिक्शन का मतलब होता है घिसाव, एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग। आप कुछ कह रहे हैं, आपके पार्टनर उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, शायद आपको ब्लेम कर रहे हैं, शायद आपको ये कह रहे हैं कि अरे तुम तो दया की मूर्त हो, तुम्हें ये सब कुछ अच्छा आता है, मुझे ये नहीं आता। यानी आपका और उनके बीच का कंपैरिजन कर रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें कुछ अच्छी बात समझाने की कोशिश करें, इस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करें, लेकिन नहीं समझ पा रहे। तो एक तरीके का फ्रिक्शन आ रहा है, उनका गुस्सा भी हो सकता है, आने वाले दिनों में कुछ तेज हो जाए और आप दोनों के बीच में कोई झड़प हो जाए, कोई इम्बैलेंस्ड सिचुएशन हो जाए। तो हर एक चीज़ को आपको बहुत अच्छे से प्यार से और बहुत ज़्यादा सोच करके मैनेज करना होगा, मुझे यही लग रहा है इस समय। ठीक है, उनका ईगो बहुत हो सकता है, उनकी जिद बहुत हो सकती है, आई एम समथिंग समझ रहे हो अपने आप को, प्राइड के अंदर बहुत ज़्यादा हो, घमंड के अंदर बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसे मनुष्य को समझाना, ऐसे पर्सन को समझाना कि भाई आप क्या कह रहे हैं, आपकी बातों में क्या तथ्य है, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा शांति से, सब्र से करके जीतना होगा उनको। ओके, स्पेशल मैसेज क्या है लव टारो की तरफ से, ये भी देख लेते हैं। ये है आपके लिए डेडिकेटेड स्पेशली फ्रॉम योर पार्टनर। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है, जो कि ये कह रहा है योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंजेस। और देखिए,
यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, हार्ट है और यहाँ पर से ऐसे एग्जैक्टली इट इज़, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ फायर और व्हाट, फायर जैसा ही लग रहा है, पर शाइन मार रहा है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन से ये आपका जो रिश्ता है ये गुजर रहा है। ओके, रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ में गहरा होने वाला है, डीपन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि लव है ना, वो चीज़ों को जीतने की, लव की ताकत क्या है, प्रेम की ताकत क्या है, समर्पण की एनर्जी होती है, सब कुछ जीत लेता है प्यार से। हम सब कुछ जीत सकते हैं प्यार से और चीज़ों को बदल सकते हैं प्यार से। तो प्यार सबसे ज़्यादा होना चाहिए दोनों के बीच में। ऐसा नहीं कि आप अपनी तरफ से प्यार ही प्यार बरसाएं और सामने वाले की तरफ से कुछ नहीं हो रहा। सो इट शुड बी बिटवीन द टू ऑफ यू, इट शुड बी अ बैलेंस्ड एनर्जी। ठीक है, चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।